जब कुछ समझ ना पाओ तो प्रभु को सौंप दो। एक ऐसी आपकी तारीफ, जो भी व्यक्ति आपकी तारीफ करता है ना, वो आपकी स्थिति पहचानता है, और जो व्यक्ति आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति पहचानता है। यानी स्थिति और परिस्थिति दोनों ही अलग चीजें हैं। तो आप, एक छोटी सी कहानी है, एक नवीन जो कि बुक सेलर है, जो भी मेडिसिन वाला है, या किसी भी एक दुकान वाला जो बहुत ही समय से, एक लंबे टाइम से दुकान चला रहा था। उसके फादर वो दुकान करते थे, उसी के साथ नवीन मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करके वो मेडिकल खोल लेता है और वहीं पर कार्य करता है। उसके पापा हमेशा कहते थे कि बेटा भगवान है, भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा कहता था कि भगवान कुछ नहीं है। नवीन को दूर दूर तक नहीं पता था कि भगवान है क्या चीज। वो कभी पूजा नहीं करता था, भगवान को कभी नहीं मानता था। और ऐसी परिस्थिति में उसकी गाड़ी बढ़िया चल रही थी, जो भी आता था दुकान पर उससे दवाइयां लेता था, यानी मेडिसिन ली और चला गया। जिस भी चीज है वो अपना मेडिकल बढ़िया से चला रहा था, उसकी शॉप भी बढ़िया चल रही थी। उसके पापा उसको समझाते लेकिन समझ नहीं पाता था। वो भी सोचते थे कि ठीक है, नहीं आ रही इसको समझ में। लेकिन वही एक दिन उसके फादर गुजर जाते हैं और वो नवीन अकेला रह जाता, अपनी शॉप चला रहा होता, लेकिन तब भी वो भगवान पर बिलीव नहीं करता है। एक दिन ऐसी, जब भी वो उसको खाली समय मिलता था तो वही उसके दोस्त आ जाते थे और वो ताश, यानी जो पत्ते होते हैं, वो खेलने लग जाते थे। खाली समय बीत जाता था तो वो बाकी बचे सामने, अगर कोई आता था दुकान पर तो वो सामान दे देता था और बाकी अपने दोस्तों के साथ वहीं पर पत्ते खेलता था। एक दिन ऐसी शाम का समय था और खाली समय में उसके दोस्त आए। नवीन अपने दोस्तों के साथ पत्ते यानी ताश खेलने में व्यस्त हो गया, और इतना व्यस्त हो गया कि वहीं पर तभी एक बच्चा आता है। शाम का समय था और बच्चा भागा भागा आता है और उससे दवाई मांगता है। जो, लेकिन वो इतना व्यस्त था पत्ते खेलने में कि वो वहां से हटने का नाम नहीं रहा। उसका मन नहीं था कि वो दवाई दे, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि देखो ये बच्चा आया है, इसको दवाई देनी है, आप इसको दवाई दे दो। ऐसे ही वो उठकर तब दुकान में खड़ा होता है दवाई देने के लिए, तभी लाइट चली जाती है। इतने में नवीन बड़ा ही चिंतित हो जाता है कि एक तो लाइट नहीं थी, ऊपर से ये बच्चा आ गया और अब मुझे लाइट चली गई, मैं इसको सामान दे रहा था। ऐसे में उसने दवाई जो मांगी थी बच्चे ने, वो शीशी ना देकर दूसरी दवाई मेडिसिन यानी वो दे देता है। बच्चा दौड़कर चला जाता है वहां से। जैसे ही बच्चा चला जाता है, वहां से अचानक लाइट आती है और उसके हाथ में जो मेडिसिन देखता है वो सामने अपने काउंटर पे, तो वो शॉक जाता है, एकदम चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि जो उसने मेडिसिन दी थी वो चूहे मार दवाई थी और उसे देनी थी दूसरी दवाई। ऐसे में वो बड़ा परेशान हो जाता और सोचने लग जाता है कि मैं इतने दिनों से शॉप चला रहा हूँ, किसी को पता चलेगा क्या होगा, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, उसको पढ़ना नहीं आता, वो बिना पढ़े वो दवाई दे देगा, अब क्या होगा। ऐसी ही चिंता में दुकान के, यानी जो उसका वो था, शॉप थी, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की छवि लगी हुई थी, मूर्ति। तो उसके पापा ने कहा कि अगर तुम्हें कभी भी परेशानी हो या कोई चिंता हो तो बस इन भगवान श्री विष्णु के आगे आप हाथ जोड़ लेना, श्री कृष्ण के आगे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे में उसने छवि देखता, तुरंत अपने पापा की बात याद करता है और तुरंत छवि के पास जाता है और भगवान से निवेदन करता, हाथ जोड़ता है कि देखो, आज तक मैंने कभी आपसे पूजा नहीं की, आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो रही है, कुछ भी करके उसकी जो मैंने मेडिसिन दी है किसी को भी नुकसान होने से बचाइए। और पता नहीं कि आप हैं या नहीं हैं, लेकिन पापा बोलते थे कि आप हो, हर घट में हो, हर क्षण में हो, हर चीज में हो, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूँ। जैसे ही वो विनती करके खड़ा होता है, वैसे ही वो बच्चा दौड़ा दौड़ा फिर से उसके पास आता है। उनसे पूछता है कि भैया, जो दवाई मैं लेकर गया था ना, आप मुझे दूसरी और दे दीजिए। उसने कहा उस मेडिसिन का क्या करा आपने? बोले कुछ नहीं करा, जैसे मैं जा रहा था लेकर, दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास जा रहा था, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, और जैसे मैं दौड़कर जा रहा था तो वो मेरा पैर आगे लगा और वो बोतल मेरे हाथ से छूट गई। तो ऐसे में मैं ना तो अपनी मम्मी को दे पाया और ना ही मैं घर पहुंच पाया, इसलिए आपके पास वापस आया हूँ। हंसा और मुस्कुराया। उसने एक दवाई की मेडिसिन जो बच्चा लेना आया था उसको देता है और कहता है कि ये लियो, अपनी मम्मी को दवाई दीजिए, और दवाई देने के बाद अगर वो ठीक नहीं होती तो दोबारा आना और लेकर जाना। फिर वो भगवान के हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्रभु आप धन्य हो, वाकई में आप हो। अगर आप हो तभी तो आपने बिना नुकसान किसी को कुछ बताए, किसी को बिना कुछ भेजे आपने ये चमत्कार, ये लीला दिखाई। तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पल में, क्षण में, हर पल में कुछ ना कुछ कहीं तो है। कहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए। कहीं किसी पल में, जो लोग ना समझते, इस कहानी से काफी समझे होंगे, और इस कहानी का सार क्या था वो सब आप लोग ही समझ गए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय माता दी।